सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरीगवा निवासी शिवदास पटेल की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी है। न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी लाठी के दम पर भवन का अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। फरियादी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस संबंध में तहसील न्यायालय चुरहट एवं सिविल न्यायालय चुरहट में प्रकरण भी चल रहा है। शिवदास पटेल ने बताया कि वह मध्य प्रदेश की भूमि खसरा क्रमांक 2832 रकबा 0.0240 हेक्टेयर का भूमि स्वामी है, जिसमें एक अन्य स्वामी ललिता पटेल पत्नी रमेश पटेल का हिस्सा 1/12 है एवं प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है, किंतु ललिता पटेल द्वारा उक्त सह स्वामित्व का बंटवारा कराए बगैर पूरे रकबे पर, जिसमें प्रार्थी का भी हिस्सा है, जबरन बलपूर्वक मकान निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में तहसील न्यायालय से प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी हुआ था। फिर भी ललिता पटेल पत्नी रमेश पटेल द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद भी मकान का निर्माण कराया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिवनंदन पटेल है। कहाँ के रहने वाले हैं? जैसा आप जानते हैं, गांव बरियमा है, पोस्ट लकोड़ा है और जिला सीधी है। और ये हमारी जमीन जो है पैतृक संपत्ति है। इसमें क्या है कि सहखाते की भूमि है। ये भूमि खसरा क्रमांक 2832 है, रकबा 24 है हेक्टेयर है। इसमें क्या है कि इनका स्वत्व जो है तो 5 डिसमिल का है। इस पूरे रकबे में मात्र इनका 5 डिसमिल का रकबा है और ये स्वत्व से अधिक जो है तो इसमें गैर कानूनी अवैध रूप से मकान निर्माण कर रहे हैं। और आज देखिए ऐसे क्या काम जबरन, जबकि कोर्ट का सिविल वाद है, इसमें चुरहट न्यायालय में क्या है प्रकरण जो है तो अनवरत चल रहा है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं कि आज जबरन वो कोर्ट का आदेश जो है तो उसकी अवहेलना कर रहे हैं। कोई आदेश क्या हुआ? कोर्ट का आदेश हुआ है कि जब तक निराकरण न हो तो ये किसी भी प्रकार का काम न चलाया जाए। उसमें क्या है कि यथास्थिति स्थिति बनी रहे, जो कोर्ट का फैसला होगा तो उसमें के बाद फिर आप काम करिए। स्टे मिला है और स्टे मिला है, तत्काल रूप से स्टे मिला है। वो स्टे मिला है, स्थगन आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं और उल्लंघन करने के बाद भी ये मध्य प्रदेश शासन की भूमि है। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? हमने कलेक्ट्रेट के यहाँ वो एप्लीकेशन दिया, हमने तहसील में भी दिया, तहसील से स्टे भी मिला है इसका। तहसील न्यायालय से गवर्नमेंट भूमि जो है मध्य प्रदेश शासन की भूमि, ये तो हमारा मैटर नहीं है, मध्य प्रदेश शासन का मैटर है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जबकि स्थगन दिया है, तहसीलदार सर ने दिए हैं, फिर भी ये नहीं मान रहे मध्य प्रदेश शासन की भूमि में। अब जैसे आप देख रहे हैं इधर तीन कमरे 4 मकान निर्माण किए हैं और उधर जो हमारी भूमि है, हमारे भूमि में जो गैर रूप से वो अपने बलबूते जबरन वो क्या है कि हम वो दखल देती हैं। जैसे हम परसों 22 तारीख को हमने क्या किया कि थाने में गया कि हमारा स्थगन है चुरहट न्यायालय का, मजिस्ट्रेट साहब का क्या है कि आदेश है, तो आदेश को दिखाए तो वहाँ से जब केपी पांडे सर चले, थाना प्रभारी जी बोले कि वहाँ से जाओ मौका करो, तो मौका करने जब आए तो यहाँ हमारे सीधी जिले की जनपद उपाध्यक्ष हैं इंजीनियर सुमन सिंह जी, तो क्या कहती हैं कि वो जब यहाँ मौके स्थिति में आए, जब 4-5 लोग आए, फोर्स सहित आए और द्वयम आए थाने के सह प्रभारी, तो यहाँ क्या किया गया कि उनके माता के द्वारा वो मोबाइल से फोन लगाया गया इंजीनियर सुमन सिंह को। इंजीनियर सुमन सिंह क्या बोलती हैं इनको, केसरी पांडे जी को, जो इस थाने के हमारे कमरजी के सह प्रभारी हैं यहाँ के, तो उनसे बोला गया कि कौन सा आदेश, कैसा आदेश, कौन सा आर्डर है, हम देख लेंगे, जो कुछ होगा तो हम देख लेंगे। तो ये क्या है कि उनका ये जब कोर्ट का मैटर है, मतलब वो क्या देखेंगे, क्या वो कोई जज मजिस्ट्रेट है सुमन सिंह? वो तो अब वो खुद जाने, वो बीच में जमीन संबंधी मामला है, इसमें दखल देना नहीं चाहिए। वो हस्तक्षेप करती हैं, उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निजी भूमि मेरी है और मध्य प्रदेश शासन की है, उसमें कोर्ट का हाथ है। जब कोर्ट में कार्य चल रहा है, वो आदेश वगैरह पूरा प्रकरण चल रहा है, फिर भी ये क्या करती हैं कि हम एसडीएम साहब से देख लेंगे, एसडीएम साहब से देख लेंगे। अरे एसडीएम साहब को आप कहती हैं कि हम व्हाट्सअप कर दीजिए, कौन सा आदेश, कैसे आदेश, हम आदेश को व्हाट्सअप करिए, हम एसडीएम साहब को भेजकर हम आदेश को हम दिखवा लेंगे, हमका काम नहीं बंद होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि आती है पुलिस, कमरजी पुलिस आती है फोर्स सहित, और वो वापस जाती है और बोलती है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है तो काम इनका चालू रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि जब इसमें मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, तो जब पुलिस प्रशासन इसमें तहसील न्यायालय से जो मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, उस समय तो आप नहीं कर सकते, निजी भूमि है, वो हमारा सिविल वाद का प्रकरण है, वो तो हम देख लेंगे।
पर मध्य शासन की भूमि है, उसमें आप कह देते हैं कि हम ये कोर्ट का मामला है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। थानेदार साहब स्वयं बोलते हैं। ये बताइए कि सुमन सिंह है कौन? सुमन सिंह कोई राजनेता है, किसी नौकरी चाकरी में? राजनेता की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ गांव की जनप्रतिनिधि हैं, वो किस पद में है? सीधी की जनपद उपाध्यक्ष हैं, जो इस समय हमारे गांवों में इस तरह के काम कई उनके माध्यम से क्या कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर दखल दे रही है। वो बिलोंग करती हैं? वो भी मध्य शासन, वो बीजेपी पार्टी से हैं, और मध्य प्रदेश के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी प्रभावित कर रखती हैं, अपने दबाव में रखती हैं। वो कह रही, उस दिन क्या है कि थाना के सह प्रभारी थे, उनसे भी बात कर रही थी कि हम देख लेंगे, जो कुछ होगा कोर्ट का आदेश हम देख लेंगे, एसडीएम साहब को व्हाट्सएप कर देंगे, देख लेंगे। और शासन प्रशासन से क्या आप निवेदन करेंगे? शासन से हम निवेदन करते हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए, हमारे पक्ष में होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। हम क्योंकि हम परेशान हैं इससे, और हमारा अपना कहाँ है स्थगन? ये कोर्ट का है, ये सिविल बात का है, ये चुनाव न्यायालय का है, मजिस्ट्रेट साहब निकम सिंह। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सीधी से रानू पांडे की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।